हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद छगन अरोड़ा। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो हमारी क्लास 10th के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड में एग्जाम में आएंगे उनकी सीरीज चल रही है। उसमें पोएम है अमांडा। उस पोएम के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट पर एक वीडियो लेकर आया हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल है, एक लड़की है अमांडा। ये कहता है, पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइंस विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। आपको रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के साथ में इन लाइंस का मीनिंग बताना है। तो देयर इज अ लैंग्वेज एमराल्ड सी। अब यहाँ पे जो ये लैंग्वेज एमराल्ड सी है, यहाँ पर एक फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है जिसका नाम है पर्सोनिफिकेशन। वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। अब ये जो मरमेड है, ये मरमेड एक एल्यूजन है। Did you finish your work, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? अब ये जो did you आया है, ये एक फिगर ऑफ स्पीच होती है जिसे हम कहते हैं एनाफोरा। तो ये तीन इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में ये तीन फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बात है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। दीज आर ओपनिंग लाइंस ऑफ रॉबिन क्लैन्स पोएम अमांडा। रॉबिन क्लैन इस पोइट के राइटर हैं। उनकी जो पोएम है अमांडा, उसकी ये ओपनिंग लाइन्स है। कॉन्टेक्स्ट है, इन दीज लाइन्स पोइट डिस्क्राइब अबाउट अमांडास कंडीशन एंड हर पेरेंट्स बिहेवियर। की अमांडा की कंडीशन कैसी थी और पेरेंट्स का बिहेवियर कैसा था। देखिए, हमें इससे क्लियर चल जाता है अमांडा क्या सोच रही है और उसके पेरेंट्स उसे कैसे डांट रहे हैं। एक्सप्लेनेशन अगर हम देखते हैं, अमांडा स्टार्ट्स गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड बाय हर मदर एंड स्टार्ट इमेजिंग हरसेल्फ टू बी इन अ डीप ग्रीन सी। अमांडा अपनी मम्मी की डांट से परेशान हो जाती है, फ्रस्ट्रेट हो जाती है और अपने आप को एक गहरे हरे समुंदर में सोचने लगती है कि मैं गहरे हरे समुंदर में हूँ। शी इमेजिन्स हर हाउ ब्लिसफुल हर लाइफ वुड बी इफ शी बी अ सी गॉड हैविंग ए फिश टेल इंस्टेड ऑफ लेग्स। वो सोचने लगती है कि मेरी लाइफ कितनी अच्छी होती कि अगर मैं एक समुद्र में रहने वाली होती, सी गॉड होती, जिसकी की टांगों के बदले एक पूंछ होती। मरमेड आपको पता है मरमेड इस तरह की एक सी गॉड होता है जिसकी जो टांगों के बदले उसकी पूंछ होती है। तो ये सोचने लग जाती है कि काश मैं हरे समुद्र में रहने लग जाती और मेरी एक ऐसे मैं एक मरमेड बन जाती जिसकी टांगों के बदले फिश टेल होती। तो वो कहती है कि शी वुड इंजॉय द सी वेव्स। तब मुझे समुद्री लहरें अच्छी लगती है। एंड मूव्ड अप अलोंग विद द वेव्स अप एंड डाउन इन द वाटर। और मैं समुद्र में लहरों के साथ ऊपर नीचे होती रहती। अमेंडास मदर इज इंक्वायरिंग वाइदर शी हैज कंप्लीटेड हर होमवर्क और नॉट। और इधर अमेंडा की मम्मी पूछ रही है कि भैया तुमने होमवर्क कर लिया या नहीं किया है। देन शी आस्क्ड वाइदर शी हैज क्लीन्ड हर रूम और नॉट। उसने पूछा भी क्या तुमने अपना रूम साफ कर लिया है या नहीं किया है। एंड शी इज ऑल्सो रिमाइंडेड हर टू क्लीन हर शूज। और वो उसे कहती भी तुम अपने जूते भी साफ कर लेना। तो ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरा था। अब हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई डज अमेंडाज मदर इंस्ट्रक्ट द चाइल्ड। अमेंडा की मम्मी ने अमेंडा को क्या इंस्ट्रक्शंस क्यों दी। तो अमेंडाज मदर इंस्ट्रक्टेड द चाइल्ड सो दैट शी कैन स्टॉप इल बिहेविंग। उसने इसलिए अमेंडा की मम्मी ने उसको इंस्ट्रक्शंस दी ताकि वो दुर्व्यवहार रोक सके, वो अच्छे से काम कर सके। शी वांट्स टू डेवलप गुड हैबिट्स इन चाइल्ड फॉर हर जेंटलनेस। वो चाहती है कि बच्चे के अंदर कुछ अच्छी आदतें आ जाए। What instructions are given to Amanda in these lines? इन लाइंस में अमेंडा को क्या इंस्ट्रक्शंस दी गई है। Amanda's mother instructs the child for not to bite nails। वो कहती है कि भैया नाखून मत काटना, hunch shoulders, कंधे मत उचकाना, and stop slouching मत करना। She would be alert and be happy every time। तुम्हें हर वक्त अलर्ट रहना है और हर वक्त खुश रहना है। How is the life of a mermaid in sea? समुद्र में जलपरी की लाइफ कैसी होती है। मरमेड लिव्स इन पीसफुल एमराल्ड सी ऑल अलोन। वो सारा दिन समुद्र में, हरे समुद्र में वो शांति से अकेली रहती है। शी एंजॉयज कंप्लीट फ्रीडम एंड ड्रिफ्ट्स ब्लिसफुली इन इट्स प्लेसिड वाटर्स। वो उसे पूरी आज़ादी होती है और वो पानी में अपनी मर्जी से खुशी से ऊपर नीचे होती रहती है, खेलती रहती है।
On the basis of the lines written in your own words, why does Amanda think of mermaid? अब आप बताइए कि अमेंडा मरमेड के बारे में क्यों सोचती है। अमेंडा थिंक्स ऑफ मरमेड बिकॉज शी वांट्स टू लिव इन द वे ऑफ मरमेड, क्योंकि वो मरमेड के तरीके से रहना चाहती है। शी डज नॉट वांट एनी डिस्टर्बेंस एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम पेरेंट्स, वो नहीं चाहती कि उसके पेरेंट्स उसे कोई डिस्टर्ब करे या उसे कोई इंस्ट्रक्शन दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज अमेंडा वांट टू बी अ मरमेड? अमेंडा एक मरमेड क्यों बनना चाहती है? शी वांट्स टू बी अ मरमेड बिकॉज शी ड्रिफ्ट्स ब्लिसफुली इन एमराल्ड सी एंजॉइंग कंप्लीट फ्रीडम एंड पीस ऑफ सी। वो एक मरमेड जलपरी इसलिए बनना चाहती है क्योंकि वो उस हरे समुद्र में शांति से तैरना चाहती है, पूरी आज़ादी चाहती है और वो समुद्र की शांति को फील करना चाहती है। हाउ डज अमेंडा बिहेव इन द पोएम? इस पोएम में अमेंडा कैसे बिहेव करती है? अमेंडा बिहेव सल्कली एंड मूडली इन द पोएम। इस पोएम में अपने मूड पर बात करती है। शी डज नॉट पे अटेंशन टू वाइदर हर मदर सेज, वो नहीं चाहती कि मेरी मम्मी क्या चाहती है। शी वांट्स टू बी एन ऑर्फन मरमेड और रपंजल, वो एक ऑर्फन अनाथ बनना चाहती है, वो एक मरमेड जलपरी बनना चाहती है, वो रपंजल बनना चाहती है। वट इज ये रेपेंजल है, ये भी एक एल्यूजन है जो अमेंडा की माइंड में आता है। रेपेंजल एक लड़की होती है जिसके बड़े सारे बाल होते हैं और वो एक टॉवर में अकेली रहती है। तो ये तीन बातें हमें याद रखनी है। इसने इसमें ऑर्फन का एग्जाम्पल दिया, इसमें इसने मरमेड का दिया और इसने इसमें रेपेंजल का नाम दिया है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम अमेंडा? द थीम ऑफ द पोएम इज टू फाइंड फॉल्ट ऑफ चिल्ड्रन एंड नैगिंग ऑफ पेरेंट्स एट देयर चिल्ड्रन। देखिए इस पोएम में ये दिखाया है कि बच्चे जो है वो हमेशा, माँ बाप जो है हमेशा बच्चों की गलतियां निकालते रहते हैं, हमेशा उन्हें डांटते रहते हैं। वट इम्पैक्ट ऑल दीज हैव ऑन देम, और इन चीज़ों का बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द टाइटल ऑफ द पोएम। द टाइटल ऑफ द पोएम इज अमेंडा एज इट रिवॉल्व अराउंड द अपब्रिंगिंग ऑफ लिटिल गर्ल अमेंडा। देखिए पोएम का टाइटल जो है वो है अमेंडा, क्योंकि वो छोटी बच्ची की अपब्रिंगिंग, उसे कैसे पाला पोसा जा रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। हर लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रगल वेयर शी इज डिनाइड फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन। उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा टेंशन है, स्ट्रगल है, क्योंकि उसे आज़ादी नहीं है, वो कुछ कह नहीं सकती है। अमेंडा इज सो इरिटेट दैट शी escape रियलिटी बाय लिविंग इन हर इमेजिनेटिव वर्ल्ड। वो इतनी ज़्यादा इरिटेट हो चुकी है कि वो अपनी कल्पना की दुनिया में खोई रहती है, इसलिए वो कहती है कि मैं एक हरे समुद्र में जाना चाहती हूँ, मरमेड बनना चाहती हूँ, मैं एक अनाथ बनना चाहती हूँ, मैं रेपंजल बनना चाहती हूँ। दो दिस गेटवे शी एक्सपीरियंस कामनेस अवे फ्रॉम हर नेगिंग पेरेंट। इस तरीके से वो अपने मम्मी पापा की डांट से बचती है और शांत रहती है। वाई डज अमेंडा सीम्स मूडी? मोस्ट ऑफ द टाइम हमें अमेंडा मूडी को दिखाई देती है। अमेंडा सीम्स मूडी बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम बिकॉज शी इज लॉस्ट इन इमेजिनरी वर्ल्ड, क्योंकि वो अपनी कल्पना की दुनिया में खोई रहती है। Her mother is always scolding her and telling her what should and should not do. उसकी मम्मी हमेशा डांटती रहती, कहती रहती ये करो, ये मत करो, ये करो, ये मत करो। So Amanda escape her own world by imagine herself as an orphan, a mermaid or a Rapunzel. इसलिए अमेंडा अपनी कल्पना की दुनिया में चली जाती है। वो सोचती है कि मैं एक अनाथ हूँ, वो सोचती है मैं एक जल परी हूँ, मैं एक रपेंजल हूँ। डू यू कंसिडर अमेंडाज मदर टू बी नैगिंग मदर? क्या मानते हो कि अमेंडा की मदर एक नैगिंग मदर है? बिल्कुल एक नैगिंग मदर है। शी इज इंडीड ए नैगिंग मदर। शी इज ऑल अबाउट इंस्ट्रक्शन एंड फाइंडिंग फॉल्ट। सारा दिन वो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देती रहती है, ये करो, ये मत करो, और गलतियां निकालती रहती है। नो डाउट इट इज हर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंस्टॉल गुड वैल्यूज इन हर डॉटर। सही बात है, उसे अपनी उसका काम है बच्चों के अंदर अच्छी वैल्यूज़ डाले, लेकिन बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ चाइल्ड्स हैप्पीनेस। लेकिन ये थोड़ा है कि इसके लिए बच्चे खुशियाँ ख़त्म कर दें। वन शुड नो हाउ टू स्ट्राइक बैलेंस बिटवीन मेंटेनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड टेकिंग गुड केयर। आपको ध्यान होना चाहिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और गुड केयर में एक बैलेंस हमेशा बना रहना चाहिए। अमेंडा एट फॉल्ट एट हर, अमेंडा की क्या गलती है? अमेंडा इज़ नॉट एट फॉल्ट एट हर, उसकी बिल्कुल भी गलती नहीं है। इट इज़ टू हार्श फॉर ए स्मॉल चाइल्ड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्ने एंड नॉट ईटिंग चॉकलेट। देखिए बच्चे को तो एक्ने मतलब होता है मुहासे, बच्चों को मुहासे का क्या पता, बच्चों को चॉकलेट ना खाने का क्या पता। उसको वो बहुत छोटा बच्चा इतनी बात को कैसे समझ सकता है। लव ऑफ पेरेंट इज मिसिंग फ्रॉम अमेंडास लाइफ। उसकी मम्मी पापा का प्यार है ही नहीं लाइफ में। इट इज़ पिटी दैट वी लुक अमेंडा। जब हम भी अमेंडा को देखते हैं हमें अमेंडा पर दया आती है। देयर इज नथिंग वर्स फॉर ए चाइल्ड हु विश टू एन ऑर्फन। देखिए इससे ज़्यादा बुरी चीज़ कोई हो ही नहीं सकती अगर कोई बच्चा अनाथ होने की कल्पना करता है। अमेंडा जस्ट सीक फ्रीडम फ्रॉम द ओवर
ओवर पावरिंग इन्वायरमेंट अराउंड हर, वो तो अब उसके आसपास जो वातावरण है उससे सिर्फ आज़ादी चाहती है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये वीडियो हमारा कंप्लीट होता है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो लाइक एंड शेयर करना ना। थैंक यू, हैव ए गुड डे।